से नहीं है क्या उसका नाम जो विदेशी आदमी होते ना कावारी टाइप के क्या है समझाना, तो ऐसे ही लुच्चे लपंगे भी कमलनाथ बन गए। कमलनाथ जी हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं हैं। नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। 28 सीटों के लिए जोर शोर से हुए प्रचार में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस चुनावी प्रचार में तगड़े मैनेजमेंट से लेकर बदजुबानी और बिकाऊ टिकाऊ के मुद्दे ने भी खूब जोर पकड़ा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रचार में कौन रहा सबसे आगे और क्या है वरिष्ठ पत्रकारों की राय। उपचुनाव के प्रचार में भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सीएम शिवराज हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, वीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह या फिर उमा भारती, सभी दिग्गजों ने कमल खिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और ताबड़तोड़ दौरे कर जनता के बीच पहुंचे। वहीं कांग्रेस बहुत ज्यादा जनता के बीच नजर नहीं आई। गरीब आदिवासी भाई और बहनों का बरसों से जमीन पे कब्जा है, वन भूमि पर पट्टा नहीं है, उनको पट्टा देंगे। कमलनाथ तुमने आके पट्टा देना भी बंद कर दिया। सुखी रहो, हम अपने घर में सुखी रहे। जरूरी थोड़ी है कि आप हमारे देवताओं को गाली देके बड़े रहे, लेकिन उनका स्वभाव है समाज को बांटने का। मरैया जी का स्वभाव है भाई से भाई को लड़ाने का। छल कपट के आधार पर ही वो मध्य प्रदेश के अंदर थे। अब मध्य प्रदेश की जनता ने उनको पहचान लिया है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस का नेतृत्व अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। 28 सीट की बात करें और राजनीतिक भविष्य की, तो सिर्फ 28 सीटें सिर्फ सत्ता का भविष्य तय नहीं करेंगी, मध्य प्रदेश की राजनीति की दिशा भी तय करेंगी। मध्य प्रदेश में कौन सी पार्टी सत्ता में रहेगी ये भी यही तय करेंगी और साथ में कई राजनेताओं का भविष्य भी तय करेंगी। अगर सरकार गिरती है तो शिवराज जी के लिए मुश्किल हो जाएगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए मुश्किल हो जाएगी और भाजपा पूरी के जो नेतृत्व कर रहे हैं इस समय आगे, उनका भविष्य खतरे में आ जाएगा। और अगर हारती है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी रहती है तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ये जो इसके लिए एक तरह से उत्तरदायी ठहराए जा रहे हैं, उनके लिए राजनीतिक भविष्य उनका संकट में आ जाएगा। किस पार्टी ने सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा उपयोग किया है? देखिए, सोशल मीडिया में तो पिछले 20 वर्षों में, 15 वर्षों में देखें तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस ने इसमें प्रयास करा है और इस बार कांग्रेस ने बराबरी से टक्कर दी। मध्य प्रदेश में होने वाले 28 सीटों के जो उपचुनाव हैं ये बेहद अहम हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति पर इसका एक बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। सबसे पहले तो बात करें कि इस चुनाव में जो एक तरह से शब्दों की जो वैमनस्यता सामने आई है वो राजनीति में एक बहुत अच्छा कदम नहीं कहा जा सकता। गद्दार से लेकर शुरू हुई ये बयानबाजी अब कुत्ते बिल्ली तक पहुंच गई है, जो कि एक साफ सुथरी राजनीति के लिए और ख़ासतौर से मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए, जहाँ के राजनेताओं को बहुत अच्छे स्तर का जाना जाता है और जिनकी साख पूरे देश में होती है, वहाँ पर इस तरह की बहुत ही घटिया बयानबाजी, शब्दों का घटिया शब्दों का चयन एक दूसरे के लिए, मुझे लगता है कि ये कड़वाहट, भले ही चुनाव में कोई जीते कोई हारे, लेकिन ये जो शब्दों की कड़वाहट है ये बहुत लंबे समय तक एक दूसरे के प्रति रहेगी और राजनीति में इस तरह के शब्दों का प्रयोग कहीं से भी उचित नहीं माना जा सकता। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, चुनाव के मुद्दों का सवाल है, तो आज हम देख रहे हैं कि इस चुनाव में विकास की बातों पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। कोरोना पर किसी का ध्यान नहीं दिया गया। इतनी बड़ी विपदा हमारे सामने आई है, लेकिन उसके बावजूद उन सब से परे ना तो विकास की बातें हो रही हैं, ना हमें इस बीमारी से जूझने की बातें, इससे बचाने की बातें हो रही हैं, बल्कि किसी न किसी एन के एन प्रकार दोनों पार्टियां इस उद्देश्य में लगी है कि किसी भी तरीके से हमारी सरकार बन जाए या हमारी सरकार बच जाए। ये राजनीति के लिए और मध्य प्रदेश के लिए ये एक अच्छे संकेत नहीं है। उपचुनाव में बिकाऊ टिकाऊ का मुद्दा भी खूब गरमाया। हालांकि ये सच है कि इस बार लोगों के लिए प्रत्याशी वही है, बस बदले हैं तो सिर्फ चुनाव चिन्ह। वहीं विकास की बातें कम और बदजुबानी ज्यादा दिखाई दी। ये उसके जैसे नहीं है क्या उसका नाम जो विदेशी आदमी होते ना कावारी टाइप
के क्या आइटम जाला, तो ऐसे लुच्चे लपंगे भी कमलनाथ बन गए। कमलनाथ जी हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं हैं। दरअसल ये जो उपचुनाव की शुरुआत हुई थी वो विकास के मुद्दे को लेकर हुई थी। सिंधिया जी ने जब कांग्रेस छोड़ी तो उन्होंने भी यही कहा था कि विकास नहीं हुआ इसलिए छोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जाने से पहले वो लगातार ये कहती रही कि वहाँ हम चंबल एक्सप्रेस वे बनाएंगे, हम ग्वालियर का विकास करेंगे, वहाँ स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया विकास के मुद्दे हमारे कहीं पीछे छूटते गए और तमाम आरोप प्रत्यारोप, आपत्तिजनक शब्द, आइटम से लेकर शैंपेन की बोतल, नारियल, कहीं ना कहीं लुच्चा, लफंगा, कहीं कबाड़ी, ऐसे ऐसे शब्दों इस चुनाव में आए हैं जो बहुत लंबे समय तक याद रखे जाएंगे। विकास की बात अब इस समय जब हम चुनाव के कुछ घंटे पहले बात कर रहे हैं, विकास की बात पीछे छूट गई है और व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप कहीं ना कहीं सामने आ गए हैं। इस पूरे चुनाव में दोनों ही राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ऐसे में सोशल मीडिया का भी दोनों दलों ने खूब इस्तेमाल किया। उपचुनाव के मैनेजमेंट और 28 सीटों के जरिए 230 विधानसभाओं को साधने के फॉर्मूले पर क्या है वरिष्ठ पत्रकारों की राय, आइए आपको दिखाते हैं। नया जनादेश मिलेगा और एक नए जनतंत्र के माध्यम से एक नई सरकार हम सबके बीच में होगी। निश्चित रूप से जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ हैं, वो उनकी राजनीति पूरी जितनी यात्रा है 40 साल की, वो एक प्रकार से उनके लिए अग्नि परीक्षा साबित होगी। दूसरे में देखें तो ज्योतिराव सिंधिया जो कि लंबे समय से केंद्रीय मंत्री रहे और एक उनकी पृष्ठभूमि है राजनीति की, उनके भी जो प्रत्याशी जो है उनके समर्थक जिनको टिकट मिला वो भी दांव पे हो। या तीसरी तरफ जो है मुख्यमंत्री जो है वर्तमान के शिवराज सिंह चौहान, वो उनकी जो है वो राजनीतिक कुशलता का भी ये एक सिद्ध हो गया। हालांकि चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं वो और सभी तरह से मध्य प्रदेश को बहुत जानते हैं, इन्होंने देखा है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही नेताओं की भूमिका इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाला समय 2 दिन बाद जब चुनाव होंगे तो मध्य प्रदेश का परिपक्व मतदाता वो चयन करेगा कि वो किसको चुनना चाहता है। देखिए, कुर्सियां तो दोनों पार्टी की दाव पर हैं और दोनों पार्टियों की ये साख का और नाक का सवाल है। जहाँ तक मैं इन चुनावों की समीक्षा करूं या इन उपचुनावों के विषय में बात करूं तो इस बार पहली बार है जहां इस बार दलों की या विचारधाराओं की बात नहीं होगी, क्योंकि कल तक जो लोग भारतीय जनता पार्टी में थे वो आज कांग्रेस में हैं। जैसे सुर्खी से पारुल साहू हैं, बालन शुक्ल हैं, और कल तक जो कांग्रेस के दिग्गज हुआ करते थे आज वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो एक दूसरे को कुछ महीनों पहले ही लोग पानी पी के कोशा करते थे, आज वो उनके फेवर में बात करेंगे तो यहाँ पार्टी तो खत्म हो जाती है। बात बचती है व्यक्तिगत कैंडिडेट की। अगर इस बार कांग्रेस कह रही है जो लोग छोड़ के गए हैं गद्दार हैं, तो जो कांग्रेस ने जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के जो कांग्रेस में आए हैं वो क्या हैं, एक बड़ा सवाल है। भले ही उनकी संख्या सीमित हो, लेकिन चोरी तो चोरी होती है, चाहे वो 1 लाख की हो या 1000 की। तो इस मुद्दे पर दोनों पार्टियां पूरी तरह से फेल हैं कि उन्होंने दल बदलुओं को अपने अपने यहाँ आश्रय दिया। तो देखा आपने, ये उपचुनाव ऐतिहासिक हैं। अब जनता जनार्दन ही तय करेगी कि 10 नवंबर को कमल खिलाना है या फिर पंजे का हाथ थामना है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। ना डरेंगे ना झुकेंगे, सत्य के लिए कुछ भी करेंगे। यहाँ खबर सिर्फ खबर नहीं, खबर एक मिशन है। जब बात हो देश की तो समझौता कैसे? स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।